बिहेवियर का जवाब देना सीखो। जब आपको किसी के वर्ड से, एक्शन से या उसकी वाइब से ये लगे कि वो आपकी वर्थ को नहीं समझ रहा, तब आप ये जान लो कि वो आपके डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। और जब भी आप ऐसे लोगों से मिलते हो तब आपको गुस्सा आता है, आप कंफ्यूज होते हो और तो और खुद को छोटा महसूस करने लगते हो, पर आपको ऐसी डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं सहनी है। किसी को भी हक मत दो कि कोई आपको मिसट्रीट करे, आपकी फंडामेंटल नीड्स का ध्यान ना रखे या आपको एक्सप्लॉइट करे। आज मैं आपको कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज बताऊंगी जिससे आप ऐसे लोगों को हैंडल कर पाओगे बड़े इजीली और लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। कूल रहो। किसी के भी रूड बिहेवियर का रूड वे से जवाब देना एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है, पर ऐसा करने से कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता किसी को भी। ऐसे बिहेवियर का रिस्पांस देना और लड़ना सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी ही लाता है आपकी लाइफ में, बल्कि आपको किसी भी रूडनेस का जवाब कूल रहकर, काम रहकर और उसके फेस की तरफ ध्यान से देखकर देना चाहिए। फिर देखो कैसा डिफरेंट इफेक्ट पड़ता है उस पर। जब आप चूज करते हो कि मैं किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ूंगा, ना ही किसी रूडनेस का इफेक्ट खुद पर होने दूंगा, तब सिचुएशन दूसरे के हाथ से निकल जाती है और सारा कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है। ऐसा करने से आप आने वाली सारी टेंशन को खत्म करते हो, बल्कि दूसरे को ये सोचने पर मजबूर कर देते हो कि वो गलत था। स्पेशली तब जब वो ये दिखाता है कि आपको तो चीज इफेक्ट कर ही नहीं रही जैसे उसने सोचा था। ऐसे सर्कमस्टांसेस में कामनेस को मेंटेन करना आपकी मैच्योरिटी और सेल्फ कंट्रोल को दिखाता है, जो काफी सेटिस्फाइंग लगता है बाद में आपको। जब कोई अपनी कूलनेस खोए तब आप अपनी बनाए रखो। जल्दी से कंक्लूजन पर मत आओ। कुछ एक्शंस और रिमार्क्स काफी रूड होते हैं और तो और वो आपको ऑफेंसिव भी लगते हैं, जैसे कि किसी की इंसल्ट करना, वो सीधा सीधा ही डिसरिस्पेक्ट करना ही हुआ दूसरे की। पर हर सिनेरियो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता। कभी कभी कुछ चीजें हमें डिसरिस्पेक्टफुल लगती हैं, पर वो मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है या किसी ने हंसने के लिए कुछ बोला हो जो हमें बुरा लगे। इसलिए आपको अवॉइड करना चाहिए एकदम से किसी भी कंक्लूजन में जंप करने से। दूसरे को बेनिफिट ऑफ डाउट दो और तो और उसके बिहेवियर के पीछे के रीजन को ढूंढो, एक्सप्लोर करो। क्या वो कहीं स्ट्रेस तो नहीं या इनसिक्योर फील कर रहा है या सिंपली अनअवेयर हो चीजों को लेकर। ऐसा रिस्पॉन्स आपको उसके रूट ऑफ डिसरिस्पेक्ट को बताएगा और वो आपको समझेगा और आपकी रिस्पेक्ट करेगा बिना रूडनेस के। ना कि ऐसी अप्रोच टेंशन को खत्म करेगी आपके बीच, बल्कि आपका रिस्पॉन्स एक थॉटफुल रिस्पॉन्स लगेगा। काइंडनेस रखो। किसी की भी बात का काइंडनेस से जवाब देना एक स्ट्रेटेजिक और एक इफेक्टिव अप्रोच होती है। उन लोगों के साथ तो जरूर जो लोग रूड और डिसरिस्पेक्टफुल नेचर वाले होते हैं। ये बड़े काम का मेथड है, क्योंकि दूसरा ये सोच ही नहीं सकता, उसके लिए ये अनएक्सपेक्टेड होता है। जो रूड लोग होते हैं वो खुद को प्रिपेयर कर रखते हैं डिफेंसिव और एग्रेसिव रिस्पॉन्स के लिए, पर जब आप काइंडनेस से जवाब देते हो इससे उनका बैलेंस बिगड़ जाता है। ये उन्हें सरप्राइज जैसा लगता है और उनका ध्यान शिफ्ट हो जाता है इंटरेक्शन पर आपके साथ। इसलिए किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में पड़ने के बजाय सिचुएशन को मैनेजेबल बनाओ या साथ में मिलकर उसे रिजॉल्व करो। इसका ये मतलब भी नहीं है कि काइंडनेस के चक्कर में कोई आपको मिसट्रीट ही करता रहे, बल्कि आपको उस सिचुएशन को ग्रेसफुली और डिग्निटी के साथ हैंडल करना चाहिए और अपनी बात पर अड़े रहना चाहिए जब जरूरत हो। क्लैरिफाई करो। जब आपको लगे किसी के वर्ड्स, एक्शन इंटेंशनली डिसरिस्पेक्टफुल हैं, तब आपको कुछ बोलने से पहले सारी इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए या उसे ही बोलो कि आपको एक्सप्लेनेशन दे अपने बिहेवियर की। उसे पूछो ये बोलने के पीछे उसका क्या मतलब था और ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट दिखाओ उसके क्लैरिफिकेशन में। इससे उसकी अटेंशन शिफ्ट होगी और तो और बात भी चेंज करने की कोशिश करेगा। जब आप किसी को कंपेल करते हो कि वो अपनी स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करे, तब वो दोबारा सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कहीं उसने गलत तो नहीं बोला था। इससे ये भी दिखता है कि आप ओपन हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू को अंडरस्टैंड करने
करने के लिए अपने क्वेश्चंस ऐसे पूछो कि लगे आप उसे जानना चाहते हो, ना कि वो एक एक्यूज फील करे। तभी वो ज्यादा ओपन होगा आपसे और तो रिस्पेक्टफुली बात करेगा। रिस्पेक्टफुल बॉडी लैंग्वेज रखो। आपकी बॉडी लैंग्वेज एक पावरफुल कम्युनिकेटर होती है जो आपके वर्ड से भी कई ज्यादा बोलती है। किसी भी सिचुएशन में जहाँ कोई आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा हो और आप वहाँ खुद को कैसे कैरी करते हो, वो सीधा सीधा उस सिनेरियो पर इम्पैक्ट डालता है। एग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज जैसे कि आर्म्स को क्रॉस कर कर बात करना या किसी को फिंगर पॉइंट कर कर के बात करना सिचुएशन को खराब करता है और आप बुरे दिखते हो। ऐसे जेस्चर्स में भी डिफेंसिव दिखते हो, पर ये आग में घी डालने वाला काम करते हैं। बजाय इनके आपको कामनेस और कंट्रोल दिखाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अपनी आर्म्स को रिलैक्स रखो, कंफर्टेबली बैठो। ये ऐसे सिग्नल हैं जो ओपननेस और विलिंगनेस को शो करेंगे अच्छे से बात करने के लिए। नॉडिंग और आई कांटेक्ट को मेंटेन रखने से ऐसा लगेगा कि आप सुन रहे हो और तो उस कन्वर्सेशन में प्रेजेंट हो, ना कि डरे हो। सोच वर्थी है भी कि नहीं। अगर किसी ने स्लाइटली सा या आपको एक ही बार कुछ बोला, आपकी डिसरिस्पेक्ट की, तो समझ आता है और सेंस भी बनती है कि पीछे हट जाओ और मूव ऑन करो। ये नहीं कि हर छोटे से छोटे इंसिडेंट पर रिएक्ट करो, इससे आप एग्जॉस्टेड लगोगे। मैं ये नहीं बोल रही कि आप डिसरिस्पेक्ट को इग्नोर करो, स्पेशली जब वो जानबूझकर की जाए। हर बार ऐसे बिहेवियर को टॉलरेट करने से आपका पोटेंशियल तो दिखेगा, पर साथ में ये इंटेंसिटी को भी बढ़ाएगा और लोग ज्यादा मिसबिहेव करेंगे। अगर कोई डेली लाइफ में आपकी हर रोज डिसरिस्पेक्ट करता है तो उसे जरूर कंसर्न में लाएं, क्योंकि इससे आपके पीस ऑफ माइंड और वर्क परफॉर्मेंस में फर्क पड़ता है। पर्सनली ना लो। जब आप किसी के रूड बिहेवियर को देखते हो तब आपको लगता है कि उसने ये इंटेंशनली किया है, स्पेसिफिकली आपको टारगेट करने के लिए। पर हर बार ऐसा नहीं हो सकता। क्या पता उसका बिहेवियर एक कोइंसिडेंस हो या वो खुद कुछ पर्सनल चैलेंज देता हो फ्रस्ट्रेटेड होने के कारण से। इसलिए ये सोचने के बजाय कि उसने आपको टारगेट किया है, सोचो दूसरे फैक्टर को भी जो उसके इर्द गिर्द हो रहे हो। उसे ऑब्जर्व करो कि वो दूसरों के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है। अगर आपको लगे कि वो कंसिस्टेंटली ग्रम्पी रहता है या अनप्लेजेंट फील करता है हर किसी के साथ, तब आप सोच सकते हो कि ये बिहेवियर सिर्फ आपके लिए नहीं है। ये रियलाइजेशन आपको रिलीफ देगी और तो उसके रूड बिहेवियर का असर आप पर कम होगा। असर्टिवनेस रखो। जब हम रूड बिहेवियर को हैंडल करते हैं तब हमारी दृढ़ता क्रूशियल रोल प्ले करती है। मतलब कि आपको कॉन्फिडेंटली अपनी आवाज को उठाना चाहिए, पॉजिटिव थॉट्स और फीलिंग्स के साथ दूसरों को कंसीडर करते हुए। जैसे कि किसी को आपका आइडिया पसंद नहीं आया, तब आपको अच्छा रिस्पॉन्स देना है, काम होकर, ना कि गुस्सा करना है उसे बताओ अपनी कंट्रीब्यूशन की वैल्यू का, साथ में बोलो कि वो उसे सीरियसली ले। ऐसी अप्रोच आपको सिखाती है खुद के ग्राउंड्स पर खड़े रहना इम्पोर्टेंट इश्यूज पर, साथ में इंश्योर करती है कि आपकी आवाज सुनी जाए बिना किसी की डिग्निटी को डिमिनिश करे। ये एक तरह की कम्युनिकेशन है जो आपके सेल्फ वर्थ को एक्नॉलेज करती है और तो दूसरे के वर्थ की भी रिस्पेक्ट करती है। लिमिट रखो। कुछ लोग होते हैं आपकी लाइफ में जो बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं करते कि उनके वर्ड्स और एक्शन किसी को हार्म भी कर सकते हैं। वो बार बार वही करते हैं, कोई एफर्ट नहीं करते चेंज होने की। अगर आप ऐसा कुछ फेस कर रहे हो जहाँ कोई आपकी बार बार डिसरिस्पेक्ट करता है, तब आपको सोचना चाहिए कि उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है आपकी लाइफ में। जब कोई बार बार आपकी डिसरिस्पेक्ट करता है तब आपकी इमोशनल हेल्थ और वेल बीइंग पर इफेक्ट होता है। इससे स्ट्रेस बढ़ता है, आपकी सेल्फ एस्टीम भी लो हो जाती है और तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी डिक्लाइन होती है। इसलिए ऐसी सिचुएशन में आपको उससे बात करना कम करना होगा, जो बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ये एक वे खुद के पीस और मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करने का। इसके साथ आपका रिलेशनशिप भी ठीक होता है। आखिर में डिसरिस्पेक्ट के साथ डील करने का मतलब जीतना और हारना नहीं होता।
बल्कि आप अपनी डिग्निटी और पीस ऑफ माइंड को मेंटेन कर रहे हो और ऐसी सिचुएशन को ग्रेसफुली हैंडल कर रहे हो। ना कि आप सिर्फ अपने लिए खड़े हो रहे हो, बल्कि ऐसे स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो जहां आपको लोग अच्छे से ट्रीट करें। कभी कभी डिसरिस्पेक्ट को फेस करना अच्छी बात होती है और कभी कभी पीछे हटना ही ठीक होता है। इसलिए अपनी बैटल्स को वाइजली चूज करो और वही रिस्पॉन्स दो जो आपकी वैल्यू के साथ जुड़े हो और तो आपकी वेलबींग को भी प्रायोरिटाइज करें। अब आप बताओ, आप कौन सी टेक्निक का यूज करोगे डिसरिस्पेक्ट को डील करते वक्त, जिससे कंपोजर बना रहे? क्या कभी आपने ऐसी सिचुएशन फेस करी है जहां आपने रूडनेस को कोई भी जवाब ना दिया हो? आप कैसे सिचुएशन को हैंडल करते हो ग्रेसफुली और डिग्निटी के साथ? कमेंट बिलो। इस चैनल का मकसद है कि हर कोई साइकोलॉजी को समझ पाए और अपनी लाइफ अच्छी कर पाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लव योर लाइफ। थैंक